जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। अगस्त 2026 की सैलरी और पेंशन जल्दी क्रेडिट होगी। एक ऑफिस मेमोरेंडम आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी और साथ ही में इसी जानकारी से जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट्स जहां ये पूछा जा रहा है कि मैम इसके बारे में बात करिए कि अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन कैसे जल्दी आएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि मैं 7.5 साल हवलदार रैंक में सर्विस किया है और 23 साल कुल टोटल सर्विस है और कैटेगरी से जो है ये पेंशन आ गए थे। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है कि नहीं। देखिए ऑनरी अगर कोई हवलदार रैंक के पेंशनर से रिटायरमेंट के बाद अगर उनको ऑनरी मिलती है तब जाकर उनको ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिलता है। तो अगर आपको भी रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है तो जो है आपको ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन जरूर से मिलेगा। अगर ऑनरी नहीं मिली है तो ये पेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि अगस्त 2026 का पे एंड पेंशन डेट जारी हो गया है मैम, प्लीज इसके लिए अपडेट करिए। देखिए जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अगस्त 2026 के सैलरी और पेंशन को लेकर यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, तो उससे जुड़ा हुआ एक ऑफिस मेमोरेंडम अब मैं शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो मैं शेयर कर रही हूँ ये हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए नहीं है। अब क्यों नहीं है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये मेमोरेंडम समझ लीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो है CGA के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है 3/8/2026 को, यानी 3 अगस्त 2026 को ये लेटर जारी हुआ। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है। अब इसके सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए सब्जेक्ट इसका क्या है, इसको समझते चलिए, क्योंकि देखिए ये समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अगर बहुत सारे सोशल मीडिया में आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहां ये कहा जा रहा है कि अगस्त महीने की सैलरी पेंशन जल्दी आएगी। आधी अधूरी जानकारी है ये, जल्दी तो आएगी लेकिन किन की जल्दी आएगी ये भी समझिए। इस ऑफिस मेमोरेंडम को भारत सरकार वित्त मंत्रालय यानी कि जैसे कि मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है जारी किया गया है 3 अगस्त 2026 को। अब इसका विषय क्या है, केरल राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स को ओणम त्योहार के कारण अगस्त 2026 का वेतन, मजदूरी और पेंशन जो है अग्रिम में जारी करना, कुछ इसको लेकर ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है इसको जारी किया गया है। अब देखिए केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, अगर इसके बारे में बात करें तो ओणम त्योहार को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि केरल राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें देखिए रक्षा, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग भी शामिल है, इनका अगस्त 2026 का वेतन 24 अगस्त 2026 को ही जारी किया जा सकता है। यानी 24 तारीख को पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। औद्योगिक कर्मचारियों की मजदूरी, केरल में कार्यरत केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों का अगस्त 2026 का वेतन, मजदूरी भी 24 अगस्त 2026 को अग्रिम रूप में दी जा सकती है। लेकिन ये जो केरल में रह रहे हैं उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। अब देखिए केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन की अगर बात करें, केरल राज्य के सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की अगस्त 2026 की पेंशन भी 24 अगस्त 2026 को बैंक या PAO के माध्यम से जारी की जा सकती है और ये केवल अग्रिम भुगतान है। आदेश में ये स्पष्ट लिखा गया है कि ये भुगतान एडवांस पेमेंट माना जाएगा, बाद में पूरे महीने की देय राशि का मिलान किया जाएगा। यदि कोई अंतर होगा तो उसका समायोजन अगस्त 2026 के वेतन पेंशन में कर दिया जाएगा। और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे इस आदेश की जानकारी केरल स्थित अपने कार्यालयों को तुरंत दे ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। RBI और बैंकों को भी इसमें निर्देश दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है कि वह केरल राज्य की सभी बैंक शाखाओं को यह निर्देश तुरंत भेजे ताकि पेंशन और वेतन जो है सही समय पर जारी हो सके। तो कुछ इस तरीके से सभी को जो है आदेश गए हैं। अब ये आदेश पूरे भारत के लिए नहीं है, ये समझते चलिए कि
ऑल ओवर इंडिया में जो भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स है उनको ये लागू नहीं पड़ने वाला है। ये केवल केरल राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केरल में रहने वाले केंद्रीय पेंशनर्स के लिए है। इसका उद्देश्य केवल ओणम त्योहार के कारण वेतन और पेंशन 24 अगस्त 2026 को पहले से ही जारी करना है। इस आदेश का डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग या पेंशन बढ़ोतरी से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आज हमने इसके बारे में बात की। सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि मैम ये जानकारी क्या सही है कि अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन जल्दी क्रेडिट हो जाएगी, और इसको लेकर सरकारी आदेश जारी हो चुका है। तो देखिए, सरकारी आदेश या अगर कहें कि ऑफिस मेमोरेंडम की जानकारी तो अभी आपने देख ही ली, लेकिन ये सिर्फ केरल राज्य में जो रह रहे हैं उन्हीं कर्मचारी पेंशनर्स को लागू होगा। और अब अगस्त महीने से त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। अब त्योहार ही त्योहार है पिछले 2-3 महीनों तक। तो ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि बाकी जो त्योहार है उनको ध्यान में रखते हुए भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स या कर्मचारियों के हित में ऐसे और फैसले लिए जाएंगे ताकि उनके त्योहार की रौनक भी जो है फीकी ना पड़े। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।